हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपको वो एग्जांपल आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करके उस एग्जांपल को आपको सॉल्व करना होगा। चलो देखते हैं। एग्जांपल सॉल्व करने से पहले आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कुछ फंक्शन लॉग फंक्शन है। लॉग फंक्शन का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप लोगों को लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। चलो उस प्रॉपर्टीज को पहले हम देखते हैं। अब इधर देखो, फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है, जो आप लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं, फिर भी बता रहा हूं मैं। पहली जो प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ x बाय y, x अपॉन y। अगर लॉग ऑफ फंक्शन रैशनल फंक्शन के फॉर्म में है, मतलब x बाय y, x अपॉन y इस फॉर्म में है, तो क्या करने का, लॉग ऑफ x अपॉन y है तो इज इक्वल टू, अब इधर देखो मैथमेटिक्स में पेयर है, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फ्रेंड है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन फ्रेंड है। जैसे कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अपोजिट है, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपोजिट है, वैसे ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम है, मतलब फ्रेंड है, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दोनों फ्रेंड है। अगर डिवीजन है तो उस फंक्शन में या उस प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उस प्रॉपर्टी में एडिशन आएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखो इधर क्या है, x बाय y, इधर क्या है, डिवीजन है, इसलिए आप लोगों को पता है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन क्या है, फ्रेंड है, इसलिए क्या होगा, x बाय y, ये जो डिवीजन है तो इसका फ्रेंड कौन है, सब्ट्रैक्शन, इसलिए इधर क्या होगा, log ऑफ x, इधर मैंने लिखा log ऑफ x, डिवीजन और कौन फ्रेंड है, सब्ट्रैक्शन, इसलिए क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन, इधर मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन, और अपन में क्या है, y, log y, मतलब log ऑफ x बाय y है तो क्या होगा, log x माइनस log y। ये पहली प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर फंक्शन किस फॉर्म में है, log ऑफ x रेज़ टू n, फंक्शन किस फॉर्म में है, log ऑफ x रेज़ टू n इस फॉर्म में फंक्शन है, तो x का जो भी पावर है वो log के आगे आएगा। जैसे कि इधर देखो, अभी log ऑफ x रेज़ टू n है, ये x का पावर n है, ये n आगे आएगा, आगे मतलब इधर ये जो n है ये log के आगे आएगा, इधर ऐसे n, इधर मैंने लिखा n, और बाकी का जो कुछ बचा है तो जैसा का तैसा log x। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल लॉ। आपको ये पता होना चाहिए, log ऑफ x रेज़ टू n है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पावर आगे आएगा n log x। ये सेकंड प्रॉपर्टी है लॉग की, या सेकंड लॉ है लॉग का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। थर्ड वन, सेम बेस रूल। अगर लॉगरिथम में बेस और नंबर सेम है तो उसका log 1 आता है। एग्जांपल, log ऑफ 2, अभी तक देखो ये जो log है इसका बेस कौन है, इधर मैंने बेस में लिखा है 2 है, और हम किसका log फाइंड कर रहे हैं, 2 का, इसलिए उसका log क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, सेम बेस रूल। समझ में आया, अगर बेस सेम है तो उस फंक्शन का मतलब उस नंबर का log कितना आएगा, 1 आएगा, अगर बेस सेम है तो। चलो एग्जांपल लेते हैं हम अभी। इधर देखो, अभी फाइंड dy बाय dx, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन क्या दिया है ये देखते हैं, y इज इक्वल टू log ऑफ e रेज़ टू x अपॉन x स्क्वायर। अभी देखो इधर तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन कौन सा है, log फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरा फंक्शन कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन। इधर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को लगता होगा कि एग्जांपल कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है, हाँ है, ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है। अगर ये जो फंक्शन है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कंपोजिट फंक्शन टू सिंपल फंक्शन, ये भी हमें देखना चाहिए। मतलब जो भी फंक्शन है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी इजी मेथड है वो मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इधर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है, फाइंड dy बाय dx। अगर क्वेश्चन में
क्वेश्चन ऐसा होता, यूजिंग चेन रूल फाइंड द डेरिवेटिव और यूजिंग चेन रूल फाइंड dy by dx, तो हमें इधर चेन रूल अप्लाई करना होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ बोला है फाइंड dy by dx, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शन टू नॉर्मल फंक्शन। अभी देखो, आप लोगों को मैंने भी प्रॉपर्टी बताई थी, log ऑफ e raised to x upon x square। ये देखो, ये जो फंक्शन है, ये जो log ऑफ फंक्शन है, ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, log ऑफ x by y। मतलब ऊपर का जो e raised to x है, इधर क्या आएगा, वो x आएगा, और अपॉन का जो x स्क्वायर है वो क्या आएगा, y आएगा। आया ना समझ में? इधर डिवीजन है e raised to x upon x square, वैसे सेम डिवीजन किधर है, इधर प्रॉपर्टी में दी है log x upon y। अगर डिवीजन में है फंक्शन और वो log फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक आप लोगों को पता है। मतलब log ऑफ e raised to x upon x square, इसका क्या होगा, अभी सब्ट्रैक्शन होगा। कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, log ऑफ e raised to x, इधर मैंने लिखा है log ऑफ e raised to x। अभी आप लोगों को पता है डिवीजन और कौन फ्रेंड है, सब्ट्रैक्शन, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या लिखा, log ऑफ e raised to x माइनस नीचे कौन है, log ऑफ x स्क्वायर, इधर मैंने लिखा log ऑफ x स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने, log ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू log x माइनस log y। एक सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन की प्रॉपर्टी मैंने क्या की, इधर यूज की। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, log है, जो भी log है, log के टू टाइप है। पहला टाइप है नेचुरल लॉगरिथम और सेकंड टाइप है स्टैंडर्ड लॉगरिथम। अब जिस लॉग का बेस e रहता है, मैं क्या बोल रहा हूं, जिस लॉग का बेस e रहता है उस लॉग का हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, और जिस लॉग का बेस 10 है उसको हम स्टैंडर्ड लॉगरिथम कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर लॉग बेस e है मतलब x, तो इसको हम log बेस e x, इसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। और जो सेकंड लॉगरिथम है, सेकंड जो टाइप है, अगर log टू द बेस 10x, तो इसको हम स्टैंडर्ड लॉगरिथम बोलते हैं। आया समझ में? log के दो टाइप है, स्टैंडर्ड लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। जिस log के बेस में e है वो नेचुरल लॉगरिथम है, जिस log के बेस में 10 है वो स्टैंडर्ड लॉगरिथम है। अगर एग्जांपल में फंक्शन में log का बेस दिया नहीं है, मतलब जैसे कि इधर दिया है सिर्फ log लिखा है, बेस में कौन है ये दिया नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, अगर log के बेस में कुछ भी नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि वो नेचुरल लॉगरिथम है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ में आया? जिस log के बेस में कुछ भी दिया नहीं है और नेचुरल लॉगरिथम होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब इधर जो log दिया है इसके बेस में कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये है नेचुरल लॉगरिथम। आया समझ में? नेचुरल लॉगरिथम मींस इसके बेस में क्या होगा, e होगा। ओके, अभी देखो इधर हमने वो डिवीजन का रूल अप्लाई किया, log e raised to x माइनस log x स्क्वायर। अभी आप लोगों को जो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने जो बताई थी, क्या है वो, log ऑफ एक्सपोनेंट। इधर देखो, अभी सेकंड प्रॉपर्टी log ऑफ एक्सपोनेंट, इसका मतलब क्या है, अगर log x raised to n, x के दो के पे, मतलब x का पावर जो भी होता है वो क्या आएगा, आगे आएगा। इधर देखो, अभी log के आगे कौन है, e है, e का पावर क्या है, x, जो भी पावर है वो log के क्या आएगा, आगे आएगा। मतलब ये जो वाला x है वो आगे आएगा, इसलिए मैंने इधर लिखा x, a log और a e as it is। समझ में आया कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज की, log ऑफ एक्सपोनेंट और क्या, एक्सपोनेंशियल लॉग। समझ में आया? ओके, इधर तो माइनस माइनस, अभी x के पावर क्या है, 2 है, जो भी पावर है वो क्या होगा, आगे आएगा, इसलिए 2 क्या हो गया, आगे आ गया, log x मैंने लिखा। एक कौन सी प्रॉपर्टी मैंने इधर यूज की, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंट लॉ ऑफ बोल सकते हैं। समझ में आया? अभी देखो, अभी आप लोगों को मैंने बताया था, ए लॉग के बेस में कुछ भी नहीं है, लॉग के बेस में कुछ भी नहीं है,
इसका मतलब है कौन सा लॉगरिथम होगा, नेचुरल लॉगरिथम। अब नेचुरल लॉगरिथम के बेस में क्या होता है, ई होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब इधर क्या है, बेस को ई है, बेस को क्या है, ई है। अब इधर क्या हो गया, log टू द बेस ई, ई मतलब इधर सेम नंबर जो है ई, ई मतलब बेस भी सेम है और जिस फंक्शन का हमें लॉग फाइंड करना है और नंबर भी सेम है। मतलब दोनों इधर ई है, इधर भी क्या है, ई है, मतलब बेस क्या हो गया, सेम हो गया। आप लोगों को पता है अगर प्रॉपर्टी नंबर, आप लोगों को पता है जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, अगर बेस सेम होता है log टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या आता है 1। इसलिए ये जो थर्ड वन प्रॉपर्टी है सेम बेस लॉग, इधर क्या आएगा log टू द बेस ई, ई इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। मतलब इधर x इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया, इधर बेस सेम है, इधर बेस ई है और हम ई का भी क्या कर रहे हैं, लॉग फाइंड कर रहे हैं। समझ में आया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, बेस सेम है इसलिए। मतलब इधर क्या हो जाएगा, इधर का x एज इट इज और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, जो इधर मैंने लिखनी है क्योंकि x इंटू 1 क्या आएगा x, इधर मैंने सिर्फ क्या लिखा x। अभी आगे माइनस माइनस a2 log x एज इट इज, a2 log x एज इट इज। क्यों, इधर बेस सेम नहीं है, इधर log का बेस क्या है e है और हम किसका log फाइंड कर रहे हैं, x का log फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इधर 1 नहीं होगा, ये ध्यान में होना चाहिए। समझ में आया, इधर e और इधर बेस और नंबर सेम था, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 1। इधर बेस और ये नंबर सेम नहीं है, इसलिए इधर 1 नहीं होगा। इधर जैसे एज इट इज 2 log x ऐसा तो ऐसा है, इधर मैंने लिखा 2 log x। जो हमें ओरिजिनल फंक्शन दिया था log ऑफ ब्रैकेट में e रेज़ टू x अपॉन x स्क्वायर, एक जो कंपोजिट फंक्शन था उसको हमने कन्वर्ट किया सिंपल फंक्शन में। जैसो अब देखो हमारा जो फंक्शन आया है वो क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू x माइनस 2 log x। मतलब अब हमें इस फंक्शन का लॉग फाइंड करना है। अब इस फंक्शन का हमें क्या करना, सॉरी डेरिवेटिव फाइंड करना है, लॉग नहीं, इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। आप लोगों को फंक्शन समझ में आया, x माइनस 2 log x। आप लोगों को पता है अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट y, इधर मैंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू x, x फैक्टर लिखा मैंने, y x के ऊपर डिपेंड है इसलिए आप लोगों को पता है y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy by dx is equal to a dy by dx as it is। y की वैल्यू क्या आई है, अभी ये नहीं, जो हमने कन्वर्ट की वो वैल्यू लेंगे। y की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 log x, इसलिए मैंने ये y की वैल्यू क्या की, इधर पुट कर दी x माइनस 2 log x। आप रूल यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, उस फंक्शन को डेरिवेटिव आप डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर आप रूल यूज करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इधर सब्ट्रैक्शन है के दो फंक्शन के बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, इसलिए मैंने सब रूल सब्ट्रैक्शन का यूज किया है। जो डिफरेंशिएशन में रूल है ना, डिफरेंशिएशन में जो रूल है उसमें जो सेकंड नंबर का रूल है सब्ट्रैक्शन का रूल, वो मैंने इधर यूज किया। अभी देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट वन x का डेरिवेटिव लिया, माइनस माइनस 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, आगे आएगा a, आप लोगों को पता है इसलिए a वाला 2 क्या किया मैंने आगे लिया, फिर क्या किया log x का मैंने डेरिवेटिव लिया। अभी देखो आप लोगों को पता है x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है, इसलिए मैंने लिखा 1 माइनस माइनस 2 मल्टीपल है इसलिए 2 एड इट। और आप लोगों को ये भी पता है log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, इधर मैंने लिखा है 1/x, 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, इसलिए मैंने 2 लिखा। और ये अपॉन का x से x क्या हो जाएगा, इस 1 को क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, मतलब x into 1 कितना हो जाएगा x, ये बीच में कौन है माइनस, 2 into 1 क्या 2 और अपॉन में कौन आएगा x। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अगर फंक्शन इस फॉर्म में है, अगर उस फंक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते तो उस फंक्शन को हमें कन्वर्ट करना होगा। समझ में आया, हमने जो फंक्शन दिया था y log of e raised to x upon x square, उस फंक्शन का हमें क्या करना था, डेरिवेटिव फाइंड करना था। हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया और उस फंक्शन का फाइनल जो भी आंसर या डेरिवेटिव क्या आया, dy by dx is equal to x minus 2 by x। समझ में आया।